Okay, let's start this topic. This is a poem written by Henry Wadsworth Longfellow, an American poet in 19th century. ठीक है, ये पोएम जो है ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. 19th century का पोएट है, अमेरिकन पोएट. So this poem, the tide rises and the tide falls. ये पोएम, इसका जो आपका थीम है, थीम ऑफ द पोएम इज that the poet has related this poem with the life of a person. ठीक है, and how he related this poem with the life of a person, that the tide rise, that a certain period of a time in our lives, like how a person born and he starts his life from infant. ठीक है, infant क्या होता है? शीरख्वार बच्चा. So life of a person start with an infant boy, and then it goes on, and then it lead to a certain peak. ठीक है, आपकी जो जवानी होती है वो फिर आपकी क्या होती है? पीक. मतलब ये है टाइड राइजेस, कि हमारी जिंदगी बचपन से आगे बढ़ती है. ठीक है, फिर एक जगह पे वो पीक पे पहुंचती है. देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. फिर उसके बाद जो हमारी लाइफ होती है वो क्या होती है? पीछे की तरफ वापस गिरना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जब इंसान अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है. सो ये जो आपकी पोइम है ये इस चीज को सिग्निफाई करती है. ठीक है, ये इसका थीम है इस पोइम का. द टाइड राइजेस एंड द टाइड फॉल्स. ठीक है, जहाँ पे टाइड जो है वो सिंबॉलिकली क्या चीज है? आपकी जो एज है, आपकी जो लाइफ है. ठीक है, आपकी लाइफ जो है वो एक सर्टेन पीरियड की तरफ बढ़ती है, फिर जो है गिरना स्टार्ट हो जाती है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइंस, हियर इज अ पोएम अबाउट द टाइड कमिंग इन एंड आउट. ठीक है, ये पोएम किस चीज के बारे में है? टाइड कमिंग इन, जैसे समंदर जो आपका सी शोर होता है, साइल, तो उसके पास जो है पानी की लहर आती है और फिर वापस चल जाती है. आपने देखा होगा कि पानी एक प्रेशर से आता है साइल की तरफ और फिर वापस चला जाता है. इट हैड 3 वर्सेस, ईच वन एज 5th लाइन. अब इस पोएम की जो है 3 वर्सेस हैं. मतलब ये क्या है? इसके मिसरे जो हैं वो 3 हैं. ठीक है, ये पहला मिसरा है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा है और ये तीसरा मिसरा है. ठीक है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. द टाइड राइजेस, the tide rises, the tide falls. कि लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं. मतलब क्या है कि लहरें जो हैं समंदर की तरफ, साहिल की तरफ आती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं. The twilight darkens, the curlew calls. ट्वाइलाइट कौन सा टाइम होता है? डस्क का. ठीक है, डस्क टाइम जो शाम का टाइम होता है आपका, जस्ट जब सूरज जो है आपका हॉरिजॉन पे होता है, उफ पे. ठीक है, वापस गरूब हो रहा होता है आपका. सो twilight darkens, the curlews calls. curlew क्या होता है? आपका वेडिंग बर्ड. ठीक है, curlew कौन सा होता है? वेडिंग बर्ड. कौन सी होती है वो? आपके जो समंदर के पास, साहिल के पास कुछ बर्ड्स, एक टाइप की बर्ड होती है, वो बैठती है और वो जब बोलती है. ठीक है, ट्वाइलाइट डार्कन्स एंड कर्ल्यू कॉल्स, वो जब बोलती है. अलोंग द सी सैंड डैम एंड ब्राउन. ठीक है, अलोंग द सी सैंड. ठीक है, आपकी साइल पे जो रेत पड़ी होती है. ठीक है, डैम, डैम का मतलब क्या होता है? गीला होना. ठीक है, नम होना, हल्का गीला होना. एंड ब्राउन. ठीक है, और जो आपका उस वक्त एटमॉस्फेयर का कलर क्या होता है? ब्राउन. मतलब यह है कि आपका अंधेरा छाने ही लगा होता है. ठीक है, इट्स अबाउट टू बी डार्क टाइम. द ट्रेवलर हैज टर्न टुवर्ड द टाउन. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ऊपर एक लाइन हमने पढ़ी, देयर इज अ मिस्ट्री ट्रेवलर इन द पोएम, परहैप्स यू कैन सॉल्व.
अब यहाँ पे क्या है कि एक ट्रैवलर की कहानी है, ठीक है, एक राज है, एक पुरस्कार है, एक राज, वो अब शायद हम सॉल्व कर लें, ठीक है। और ये इसका थीम है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि वो जो ट्रैवलर है, ठीक है, हैस्टन टुवर्ड द टाउन टाउन, वो से अपने कस्बे की तरफ बढ़ने की जल्दी है। हैस्टन का क्या मतलब होता है? जल्दी होना। एंड द टाइड राइज एंड द टाइड फॉल्स, कि टाइड आती है, लहर, और वापस लौट जाती है। डार्कनेस सेटल्स ऑन द रूफ एंड वॉल्स, ठीक है, अंधेरा जो है छतों पर और दीवारों पर छा जाता है। बट द सी एंड द डार्कनेस कॉल्स एंड कॉल्स, लेकिन जो है आपका समंदर और अंधेरा बार बार पुकारता है और पुकारता है। द लिटल वेव्स विद देयर सॉफ्ट वाइट हैंड्स, अब यहाँ पे है कि लिटिल वेव्स, जो छोटी छोटी लहरें हैं पानी की, विद देयर सॉफ्ट वाइट हैंड्स। अब पानी का कलर तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप समंदर के पास देखें तो वाइट वाइट लहरें जो हैं, efface the footprints in the sand, ठीक है, वो आप क्या करती हैं, आप efface का क्या मतलब होता है? मिटा देना, ठीक है, टू erase, ठीक है। efface the footprint of sand, अब सैंड के फुटप्रिंट्स किस तरह मिटा देती हैं? क्या आपने देखा होगा कि साहिल जो आपका सी शोर होता है उसके ऊपर अगर कोई लोग चलें तो वहां पे उनके पाँव के निशान बन जाते हैं, ठीक है, फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, पाँव के निशान। और फिर जब वो पानी की लहरें आती हैं समंदर की तरफ, तो वो उनको एक बार आके और फिर जब वापस जाती हैं तो फिर वो जो निशानात होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, वो मिट चुके होते हैं। एंड द टाइड राइज एंड द टाइड फॉल्स, ठीक है, लहरें आती हैं और वापस चली जाती हैं। द मॉर्निंग ब्रेक्स द स्टीड इन देयर स्टॉल्स, ठीक है। द मॉर्निंग ब्रेक्स, मॉर्निंग ब्रेक का क्या मतलब है? जब सुबह होती है, ठीक है। ब्रेक का क्या मतलब होता है? टू राइज, जब सुबह होती है। द स्टीड इन देयर स्टॉल, स्टीड्स यहाँ पे, स्टीड्स का क्या मतलब है? जो घोड़े होते हैं, घोड़े, इन देयर स्टॉल्स, और स्टॉल्स क्या है? जहाँ पे वो रहते हैं, जो घोड़ों के घर होते हैं। स्टैम्प एंड नी, ठीक है, स्टैम्प का क्या मतलब होता है? कि वो पाँव मारते हैं, ठीक है, और नी आवाजें निकालते हैं, जो घोड़ों की आवाज होती है। एज द ऑस्टलर कॉल, जब उनको उनका वो मालिक बुलाता है, ठीक है। ऑस्टलर कौन होता है? हु इज केयर टेकर ऑफ द हॉर्सेस। द डे रिटर्न बट नेवर मोर, और दिन गुजर जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते। मतलब यह है कि दिन गुजर जाता है और वापस लौट के नहीं आ सकता। रिटर्न, रिटर्न्स अ ट्रैवलर टू द शोर, और जो वो ट्रैवलर है वो साहिल की तरफ दोबारा लौट जाता है। एंड द टाइड राइज एंड द टाइड फॉल। अब देखें, पहला जो स्टैंजा है उसमें हमने क्या, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि देयर इज अ मिस्ट्री इन अ पोएम। मिस्ट्री क्या है? कि कोई एक राज है, एक हिडन थीम है पोएम में, वो आप हो सकता है कि आप सॉल्व कर लें। तो नाउ यू ट्राई टू सॉल्व दैट मिस्ट्री। अब देखिए, पहला जो आपका स्टैंजा है, द टाइड राइज, इसमें क्या है कि आपकी जो है लाइफ के बारे में और डेथ के बारे में बताया गया है कि इंसान की जिंदगी स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर वो अपनी मौत की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। टाइड राइज मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी, जैसे इंसान पैदा होता है और फिर एक राइजिंग एज की तरफ जाता है, बढ़ती हुई एज, ठीक है, 12 साल का हो गया, 13 का, फिर 20-25 का, तो ये यूं बढ़ रहा है, ठीक है, राइज कर रहा। और उसके बाद सडनली वो क्या है? इट स्टार्टिंग फॉलिंग, ठीक है। इंसान की जो एज होती है वो फिर फॉल डाउन करना स्टार्ट होती है, फिर अपनी मौत की तरफ ही जा रही होती है ना, तो फॉल कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे सिंबॉलिकली किसको काउंटर किया गया? लाइफ एंड डेथ को। फिर उसके बाद जो है आपका आता है डार्कन डार्कनेस सेटल्स ऑन द। अब ये जो स्टेंजा है आपका सेकंड स्टेंजा, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए एक लाइन है, द लिटिल वेव्स विद देयर सॉफ्ट वाइट हैंड्स फेस द फुटप्रिंट ऑफ द सैंड इन द सैंड। अब यहाँ पे क्या है कि ये इट्स अ सैड रियलिटी ऑफ दिस अर्थ, कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत टेम्पररी, ठीक है। आप वो जो फुटप्रिंट्स हैं, जो यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं, वो आप उनको समझ लें कि
इंसानों की लाइफ्स, ठीक है, इंसानों की लाइफ्स हैं, और वो जो पानी आता है, ठीक है, वो एक सैड रियलिटी है। आप उसको डेथ कह लें कि वो सैड रियलिटी है जो आपके वो उसको मिटा के बहा के ले जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे इंसान की जो जिंदगी है वो टेम्परेरी है, ठीक है। वी आर मॉर्टल। सो नेक्स्ट आपका जो है स्टेंजा, ठीक है, उसमें क्या है कि आप उसमें क्या सिंबॉलिकली किया किया जा रहा है कि जो ट्रैवलर है वो एक इंसान है, ठीक है, और वो अब बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। वो अब जब यहाँ पे रिटर्न द ट्रैवलर टू द सी शोर, ठीक है, अब वो सी शोर की तरफ वापस लौट चुका है, ठीक है। मतलब यह है कि वो अपनी ओल्ड एज में। तो यहाँ पे इस पोएम में हमें इसका जो है थीम क्या मिला, दैट लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, ठीक है, it's not everlasting, and we are mortals, and we have to die on some time, on a certain period, on a fixed period, ठीक है। So this was our today's lecture. Now if you are having any question relating to this poem, you may ask.